हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं बिलाल अंसारी एक बार फिर से परिवर्तन जीएस के इस नए करंट अफेयर्स सेगमेंट आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसे 19 अप्रैल, तो आज हम 19 अप्रैल को महत्वपूर्ण करंट अफेयर को सामने रख रहे हैं जो हमारे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज के पहला प्रश्न करते हैं दोस्तों। किस राज्य के सरकार द्वारा कोरोना वायरस के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति महीने 10,000 देने का निर्णय किया गया। जी हाँ, 10,000 देने का निर्णय किया गया है। तो आप सभी पता होगा कि जो हमारे फ्रंट लाइन जो कार्मिक हैं, जो इस कोरोना वायरस के फाइटर हैं, उनको सरकार बहुत से राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की ताकि उनको मनोबल बढ़े। तो ऐसे किस राज्य ने प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है प्रत्येक महीने के हिसाब से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर वो है मध्य प्रदेश ने 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। उसको देखते हम क्या है कि मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोरोना मरीजों के इलाज में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को वह सम्मान के रूप में प्रतिमाह 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो उदाहरण में सम्मान के रूप में दिया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी मंत्री द्वारा एक ऐसे ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों किसी ने, ये कृषि मंत्री है, तो कृषि, ठीक है, तो कृषि मंत्री द्वारा एक ऐसे ऐप को लॉन्च किया गया है जो लॉकडाउन में किसानों की मदद करेगा जिससे कि किसानों की फसल खराब ना हो। उस ऐप का नाम क्या है? जी हाँ, उस ऐप का नाम क्या है? रथ मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, किसान ऐप और मनुस्मृति ऐप। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया दोस्तों? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्नों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए आज किसान मोबाइल रथ ऐप को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ताकि किसानों को जो इस लॉकडाउन के कारण जो माल को बेचने में और काटने में परेशानी और उसको प्रसंस्करण में परेशानी, उसे निजात दिलाया जा सकेगा। और ये ऐप कृषि और बागवानी फसलों के परिवहन में क्या सुविधा प्रदान करेगा ताकि जो उद्देश्य से एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ प्रमुख ने किस देश को कोविड-19 की अनिश्चितता से उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने के लिए पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रांजिशन पीरियड में वृद्धि करने की सलाह दी है? जी हाँ, किस देश को ऐसी सलाह दी गई? क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लगातार विश्व त्राहिमाम तरमाम कर रहा है। उसी में एक ऐसा देश है जो ब्रेग्जिट होता है और उसी ब्रेग्जिट को जो उसकी मियाद थी पूरी हो गई थी परंतु उसे आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया। वो कौन सा देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, जापान। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन को ऐसा कहा गया है। तो आईएमएफ के प्रमुख के अनुसार वर्तमान में जब कोविड-19 की महामारी के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, तो ऐसे समय में ब्रिटेन को इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ब्रिटेन के लिए यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद जो दोस्तों ट्रांजिट पीरियड, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से, ईयू से जनवरी में अलग हो चुका था, ठीक, पूरी तरह से 30 जनवरी को। लेकिन उसके होने के बाद ट्रांजिट पीरियड 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बिना किसी व्यापारिक समझौते के दोनों तरफ से आयात और निर्यात प्रभावित होगा और इसी को रोकने के लिए चीज़ें कदम उठाई गई हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैठक में भाग लिया था? जी हाँ, आईएमएफ की बैठक में भाग लिया था, यूएनओ की बैठक में भाग लिया था, सीडब्ल्यूबी की बैठक में भाग लिया था और डी है यूएनएफसीसी की बैठक में भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण ने, जो हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईएमएफ की बैठक में भाग लिया था और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित चीज़ों पर बातें की गई थी और जो कोरोना वायरस की महामारी का लगातार जो परिवर्तन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उसके ऊपर भी चर्चा की गई थी। अब देखते हैं क्या किया था दोस्तों। तो इसमें वैश्विक एजेंडे पर आधारित थी जिसका शीर्षक था असाधारण परिस्थितियाँ, असाधारण कदम। ठीक है, तो इसका जो थीम था दोस्तों, असाधारण परिस्थितियाँ और असाधारण कदम। बैठक के दौरान आईएमएफ के सदस्यों ने कोविड-19 से निपटने के लिए सदस्य देशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और उपायों पर समिति को अपडेट किया तथा इसके साथ ही वैश्विक तरलता एवं सदस्य देशों की वित्त पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए
आईएमएफ द्वारा प्रस्तुत किए गए संकट निपटान पैकेज पर भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो इस तरह से आईएमएफ में जो बैठक की गई थी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर, ताकि जो समस्त अर्थव्यवस्था हैं वो इस कोरोना की महामारी से निजात पाने के बाद वो उससे निपटने में सक्षम हो जाए, तो इस पर यह बैठक की गई थी। चलिए, तो भारत कोविड-19 का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता था, किंतु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने और वायरस के प्रसार को रोकने में सरकार की भूमिका ने ऐसा नहीं होने दिया। सोशल डिस्टेंसिंग, यात्रा प्रतिबंध, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम की नीति, परीक्षण, स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसे कार्यक्रम अपनाए जा रहे भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि वे कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किस वैक्सीन की खोज कर रहे हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए CCMB के परीक्षणकर्ता द्वारा। हमारे साथ विकल्प दोस्तों, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, मॉड्यूल वैक्सीन, सिंड्रोम वैक्सीन और कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है ए, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन की जो शोधकर्ता है CCMB परीक्षण इस पर लगातार कर रहे हैं। इससे कोविड-19 की परीक्षण करने में आसानी होगी। तो हाल ही में कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने के शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि वे कोरोना वायरस से निपटने के लिए निष्क्रिय विषाणु आधारित वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में विश्व के अनेक संस्थान इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन के विकास में लगे हुए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विश्व भर से ऐसे 42 से अधिक संस्थाओं की सूची तैयार की गई है जो इस बीमारी की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, तो इससे निपटने में संपूर्ण विश्व द्वारा एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार की जाए और इससे विश्व को निजात मिले। परंतु अमेरिका और चीन में तो एक प्रकार की जंग छिड़ चुकी है। कभी अमेरिका चाइना पर इल्ज़ाम लगाता है, कभी अमेरिका WHO की फंडिंग को रोकता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि किस प्रकार ये स्थिति और पैदा आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण हेतु किस देश के कुछ छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से एक ऐप विकसित किया गया है। तो हमारे साथ विकल्प दोस्तों, इटली और भारत, भारत और अमेरिका, चीन और अमेरिका, इटली और अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है इटली और भारत के संयुक्त छात्रों द्वारा ऐसा काम उठाया गया है। तो हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण हेतु इटली और भारत के कुछ छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से एक ऐप विकसित किया गया है और इस ऐप द्वारा लोगों की आवाज़ के आधार पर, ध्यान रखना दोस्तों, लोगों की आवाज़ के आधार पर कोविड-19 का परीक्षण किया जा सकता है और इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। और इस ऐप द्वारा 19 से संक्रमित 300 व्यक्तियों का, जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति 300 व्यक्तियों का इसमें परीक्षण किया गया है और जिसमें इसकी तकनीक की जो सटीकता पाएगी दोस्तों वो है 98% इसकी सटीकता पाएगी। मतलब वॉइस के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि किसे कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया WWFI के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद और रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी और इस कार्यक्रम के तहत देश के युवाओं, स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है। इस कार्यक्रम उद्देश्य क्या दोस्तों, समस्या हल करने में सक्षम महत्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का निर्माण करने में। वर्ल्ड वाइड फंड का गठन कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 1961 में किया गया था और WWF पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख रखाव जैसे विषयों से संबंध कार्य करता है। अगर हम WWF के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्ल्ड वाइड फंड का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों पृथ्वी के वातावरण के क्षरण को रोकते हुए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें प्रकृति और मनुष्य एक साथ समन्वय स्थापित कर सकें। तो मैंने जो इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी तरह लिख देगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा और आप लोग इसका मैं लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों सारे। आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस देश
ने घोषणा की कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2000 की मेजबानी करेगा। भारत, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका। तो हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह 2020 में होने वाले एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी, मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी संघ ने घोषणा की है कि भारत नवंबर-दिसंबर 2020 में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। बीएफआई के अनुसार कोरोना वायरस की समाप्ति के पश्चात एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ, एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन द्वारा इस संबंध में औपचारिक घोषणा की जाएगी। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 1980 में मुंबई में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप और 2003 में हिसार में महिला चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, और मैंने इसको इतने अच्छी तरह से समझा रखा है, इसमें लिख कर आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस की जो पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब जाकर डाउनलोड करके इसे सही तरीके से और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और आई होप आप सभी लोग इस लॉकडाउन को सही प्रकार से पालन कर रहे होंगे और लगातार अपने पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रखिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप किसी भी कमियों को अपने पूरा कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और अपने आप को सफलता से अच्छी तरह से पार पा सकते हैं। फाइट कीजिए कोरोना वायरस से भी, अपने कमियों से भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।